हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यदि आप बिहार में नियोजित शिक्षक हैं तो सच क्षमता परीक्षा का सिलेबस जारी हो चुका है और 40 नंबर के सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आने वाले हैं, जबकि सामान्य विषय से 80 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और 30 नंबर के हिंदी, कुल मिलाकर 150 अंकों का परीक्षा होने वाला है। तो उसी की दृष्टि से आज हम सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन में देख सकते हैं 15, 16, 24 और 21। तो यहाँ 24 टोटल उच्च न्यायालय की संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, संतोष जादव, जुंके तेबई, रेखा देशपांडे। तो बछेंद्री पाल वह महिला थी जिसने एवरेस्ट पर सबसे पहले फतह किया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स यहां तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया। ऑप्शन में देख सकते हैं महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा संगा और महाराणा कुंभा। तो यहां महाराणा प्रताप जो है ऑप्शन नंबर ए वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन अकबर से संघर्ष करते रहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में गन्ना सबसे अधिक कहां होता है। तो भारत में गन्ना जो है सबसे अधिक यहाँ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। 5 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 5 नंबर कहता है किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता था, या कौन सा गवर्नर जनरल अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर है। बंगाल का शेर जो है लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को कहता था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर लिया जाए तो हड़प्पा, मेहरगढ़, सराय नाहार और बुर्ज होम। तो यहाँ मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भारत की बात कर लिया जाए और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वह मेहरगढ़ से प्राप्त किया गया है। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, जवाहरलाल नेहरू जो है प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब। तो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जो थे ऑप्शन नंबर ए 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच क्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। तो क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ फ्रेंड्स कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात कर लिया जाए तो श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। एनी बेसेंट जो थी वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यहां पर अगले क्वेश्चन को चलते हैं। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वह चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कहता है फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच में हुआ। तो भारत में रेल लाइन का जो पहला बार निर्माण हुआ था वह 1853 ईस्वी में चला था। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में प्रथम रेल चला मुंबई और थाने के बीच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं बी, मुंबई और थाने के बीच जो है वह पहली रेल लाइन चली थी। तो चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वह 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुआ? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वह भारत के, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्व भारत से, पश्चिम भारत से। तो भारत के दक्षिण भारत में सबसे पहले जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो 14 नंबर कहता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन काल था? तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, ये 5 वंश का जो है दिल्ली सल्तनत में उल्लेख मिलता है। तो इसमें सबसे लंबे समय तक जो शासन किया था वह था तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है, तुगलक वंश। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15 नंबर कहता है, भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में सर्वाधिक थी? तो भू राजस्व की दर जो थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा यदि कर भू राजस्व लिया जाता था, जो कर लिया जाता था भूमि पर, वह अलाउद्दीन खिलजी के समय था। आज 16 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? तो हालांकि गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल और वैदिक काल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। मौर्य काल में सबसे ज्यादा सिक्के जो हैं मौर्य काल से ही मिले हैं। वहीं पर गुप्त काल की बात करें जाए तो गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है भारतीय इतिहास में। 17 का नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो 17 नंबर कहता है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो अशोक का जो अभिलेख है उसमें उनके एकमात्र पुत्र की जो चर्चा की गई थी वह थे आपका ऑप्शन नंबर बी तीवर। तीवर के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। तो 18 नंबर फ्रेंड्स कहता है कि सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? 1100 यानी 80% जो है सिंधु सभ्यता के स्थल जो है वह कहां पे स्थित हैं? तो यहां देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, सिंधु और गंगा के बृहद प्रदेशों में। तो सिंधु और गंगा का जो मैदान है उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्थल जो हैं सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 अवस्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक की बात कर लिया जाए यहाँ पे तो ऑप्शन देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, कबीरदास। तो यहाँ स्वामी विवेकानंद जो थे वह रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। वहीं पर दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? भारत में सती प्रथा का प्रतिबंध जो है वह बी ऑप्शन 1829 ईस्वी में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक जो की गई थी वो ऑप्शन नंबर बी जो है मुंबई। मुंबई में राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक जो है की गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को, रामानुज को। ये जितने भी थे भक्ति आंदोलन से संबंधित महापुरुष थे और इसमें शंकराचार्य को आदि पुरुष कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया था? अखंड भारत का संपादन जो है करने वाले थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो 24 नंबर फ्रेंड्स यहां पर कहता है कि भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने किया था? तो भारत में सहायक संधि जो था वह सबसे पहले हैदराबाद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पर देख लेते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन कहता है कि देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम था? तो भारत देश की पहली जो लोकसभा अध्यक्ष थी वो बनी थी मीरा कुमार। तो मीरा कुमार जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। ये सासाराम लोकसभा क्षेत्र से आती थी मीरा कुमार और इनको जो है लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था। पहली भारतीय महिला थी। आई थिंक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक बस इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।